So, welcome students. So, I hope you all are doing well. So, in today's session, we will be revising some practicals. तो अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं तो आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले होंगे या हो चुके होंगे. तो चलिए उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. सो हियर वी गो. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमारा एम है टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और हमें ये बताना है किस टाइप की रिएक्शन है. तो एम आपको दिया होता है. राइट नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड देखते हैं. तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको जो लैब में मिलता है जैसे बीकर मिलेगा, जैसे ये केमिकल्स मिलेंगे, कोनिकल फ्लास्क होगा, वही लिखने हैं, कोई स्पेशल नहीं है. जनरली थ्योरीज और प्रोसीजर लिखने के लिए नहीं आता है, पर ये डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर. पर जब आप वाइवा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए. तो यहां पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पे है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. राइट, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो इस टाइप की रिएक्शन में होता क्या है इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पे है सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2S4, और है BaCl2 जो कि बेरियम क्लोराइड है. ये दोनों जो सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होते हैं. राइट, अब जब आप इसे डालोगे तो इनका एक्सचेंज हो जाएगा. चूंकि यहां पे दोनों कंपाउंड है तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. तो Na जो है वो आ जाएगा क्लोराइड के पास और Ba जो है वो चला जाएगा सल्फेट के पास. सो यू कैन सी बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा. अब यहां पे जो बेरियम सल्फेट है इसमें खास चीज है, क्योंकि अगर कोई केमिकल चेंज है तो केमिकल चेंज हम कैसे पहचानेंगे. तो जब आप दो चीजें डाल रहे हो तो आपको वहां सीधा सीधा दिखेगा कि वो जो है कलर चेंज दिखा रहा है. ठीक है, क्या दिखा रहा है? कलर चेंज. केमिकल चेंज एज वी नो कि कोई कलर फॉर्मेशन होगी. तो यहां पे ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का होता है. ठीक है, और पीपीटी प्रेसिपिटेट बनेगा. अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट मतलब जो चीज जो सॉलिड स्टेट में है, जो डिसॉल्व नहीं हो रही, वो सेटल डाउन हो जाएगी. ठीक है, इसको भी हम करके भी देखेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो ये आपकी थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए. राइट, तो अब हम इसके आगे देखते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या करिए आपने? ऑब्जर्व कि भाई एक वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गया बेरियम सल्फेट का. रिजल्ट क्या था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो जहां पे सोडियम और बेरियम एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है तो हम वहां पे कहते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. प्रिकॉशन जर्नल होती है कि जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं उसे जुडिशियली करिए. ठीक है, और उनको हैंडल विद सेफली करिए. जो कि केमिस्ट्री के लैब में जो केमिकल्स होते हैं वो हैंडल विद केयर करने चाहिए. राइट, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो ड्राई एंड क्लीन होनी चाहिए. I hope this is clear. So let's now see the experiment. Okay. चलिए तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं. रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो ये मेरे पे है बेरियम क्लोराइड और मैं इसको लेता हूं कोनिकल फ्लास्क में. जैसा कि हम कोनिकल फ्लास्क में देख पा रहे हैं व्हाइट रंग का है. इसको मैंने लिया, कोनिकल फ्लास्क में डाला. ठीक है, अब इसे क्लोजली टाइटली पैक कर देना क्योंकि मॉइस्चर है. तो बेरियम क्लोराइड हमने एक कोनिकल फ्लास्क में ले लिया है. दूसरा है ये सोडियम सल्फेट एनाइट्रस, जैसा कि आप बॉटल में देख पा रहे हैं. इसको हमने दूसरे कोनिकल फ्लास्क में लिया है. राइट, सो यू कैन सी हम इसको कोनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं. तो एक में मैंने लिया बेरियम क्लोराइड और दूसरे में लिया है सोडियम सल्फेट. राइट, अब हम इसके बनाएंगे सॉल्यूशन. तो चूंकि ये दोनों आयनिक कंपाउंड है तो मैं इसमें दोनों में वाटर डालूंगा. तो पहले बेरियम क्लोराइड में हम वाटर डाल रहे हैं. दिस इज माय कोनिकल फ्लास्क 1 और इसको हम स्टिर कर लेंगे जिससे ये सॉलेबल हो जाए. ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं ये सॉल्ट सॉलेबल है और ये लगभग डिसॉल्व हो चुका है इसमें. राइट, अब हम वाटर डालेंगे सोडियम सल्फेट में. सो एज यू कैन सी सोडियम सल्फेट आफ्टर स्टिरिंग इट इज ऑल्सो डिसॉल्व्ड इन इट. तो हमने दोनों सॉल्यूशन बना लिए हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन.
तो हमारी रिएक्शन क्या थी कि हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। तो ये दोनों आप देख सकते हैं प्लास में, इनमें कोई कलर दिए हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, कोई कलरलेस सब्सटेंस है। मैं जब दोनों को मिक्स करता हूं, वाओ, द ब्यूटीफुल व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो ये जो ब्यूटीफुल व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये है बेरियम सल्फेट की। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं बेसिकली हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम एक मेटल है जिसको हम बर्न करके देखेंगे और देखेंगे व्हाट विल हैपन। सो लेट्स सी। तो मैग्नीशियम जो है जब ऑक्सीजन से बर्न करता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देख सकते हो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है जिससे मैंने कट करा है। तो ये ब्यूटीफुल लस्ट्रस सब्सटेंस है, ये बर्नर है और ये पेट्री डिश है। ठीक है, ये रिएक्शन है कि Mg जब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको ये रिएक्शन पहले समझा देता हूं। तो मैग्नीशियम क्या करना है, जब मेरे में बर्न कर रहे हैं तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर, राइट। तो अब ये जो मैग्नीशियम रिबन दिख रही है, आपको दिख रहा है कि लस्ट्रस है, इट इज अ लस्ट्रस। हम जानते भी हैं कि मेटल जो है वो लस्ट्रस होता है। तो अगर वो लस्ट्रस नहीं है, उस पर कोटिंग है, तो आप सैंड पेपर से उसे रब कर लेंगे। तो अब मैं इसको बर्न करता हूं। इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है, हम इसे मेटल को तोड़ सकते हैं बीच में से। मैग्नीशियम इज इजीली टू ब्रेक, राइट। सो दिस इज द पीस ऑफ मैग्नीशियम। नाउ आई एम बर्निंग इट। सो आई एम होल्डिंग इट बिकॉज मैग्नीशियम मेटल है, गुड कंडक्टर है। तो अब मैं इसे बर्न करूंगा। तो जब इसे बर्न कर रहा हूं तो आप देखते हैं इसकी फ्लेम कैसी होगी। लुक द फ्लेम, इट बर्न्स विद अ वाइट डिजलिंग फ्लेम। ये जो फ्लेम है कैसी फ्लेम, वाइट डिजलिंग फ्लेम। ठीक है, तो ये वाइट डिजलिंग फ्लेम है और ये जो बन गया है ये वाइट पाउडर, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने पेट्री डिश पे रखा है। सो दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यू कैन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आई होप दिस। तो आपकी 9th और 10th की प्रैक्टिकल बुक में कुछ इस टाइप से गिवन है, व्हाट इज द एम टू स्टडी द रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर एंड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हुए देख लिया है, तो आपको एक आइडिया तो है ही, राइट। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक मैच बॉक्स चाहिए, पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए जिससे मैं मैग्नीशियम को पकड़ूंगा, वॉच ग्लास चाहिए, सैंड पेपर चाहिए। क्यों चाहिए सैंड पेपर, सपोज ये मेरा मैग्नीशियम रिबन है, अब इस पे जो है कोटिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल है तो ये एयर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कोटिंग बना लेता है। तो सैंड पेपर से इसे रब किया जाता है और व्हाइट लस्ट्रस सब्सटेंस आ जाता है जिससे आसानी से जल सके। अगर आप इसकी कोटिंग नहीं हटाओगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बर्न। मैग्नीशियम रिबन चाहिए एंड रेड लिटमस पेपर चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ थ्योरी क्या है कि भाई मैग्नीशियम एक वाइट मेटल है, ये एक एक्टिविटी सीरीज में आपको पता है अपर पार्ट में होता है, राइट। तो मैग्नीशियम जो है वो बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब ये कैसी रिएक्शन है, जब ए बी से कंबाइन होके सी बना रहा है तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए और देखते हैं इसके आगे क्या है। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे ऑब्जर्वेशन की क्या ऑब्जर्व किया हमने। तो लेट्स सी व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को एक सैंड पेपर से रब करना होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो जब मैं उसे सैंड पेपर से रब कर दूंगा तो वो सिल्वरी वाइट हो जाएगा और फिर उसे बर्न करना आसान होगा। और जब मैं उसे बर्न करूंगा तो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम से जलेगा और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हमने देखा था, इट इज व्हाइट पाउडर। रिजल्ट क्या है इसका, द रिजल्ट यू कैन सी कि रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये केमिकल चेंज है। प्रिकॉशन आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम रिंग को प्रॉपरली क्लीन करना है और जब भी आप उसे जला रहे हैं तो प्रॉपरली पेयर ऑफ टोंग से जलाएंगे एंड हैंडल इट विद केयर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, तो उसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो मैग्नीशियम रिबन को रब करना है सैंड पेपर से। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। ठीक है, जब आप उसे रब करोगे फिर उसे जलाओगे तो बनेगी व्हाइट डिजलिंग फ्लेम, रिएक्शन होगी मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन
forming magnesium oxide, which is white in color. So I hope this is clear. So इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स आपके परफॉर्म करने में, जब आप लैब में जाओगे तो परफॉर्म करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली ये डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट होते हैं टेंथ में जो आपके हैं। और इस ये जो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है ये आपकी थ्योरी में भी आता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपने जो प्रैक्टिकल करे, ये होप, आई होप दिस इज क्लियर। एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। जो भी आपकी थ्योरी है जो आपको लिखने को आएगी, मतलब जो भी एग्जाम में लिखने को आएगी, तो आपको एम दिया होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड आप लिखेंगे। देन यू हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशन, देन रिजल्ट, देन प्रिकॉशन। प्रोसीजर एंड थ्योरी नहीं लिखी जाती है। So I hope this is clear. So bye bye, take care, keep learning and keep smiling, and don't forget to subscribe the channel. Bye all of you.